दीपावली के इस 5 दिवसीय महापर्व के उपलक्ष्य में हमारे संस्थान में लक्ष्मी प्रदायक पूजन पैकेट उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज ही इसे बुक करवाएं। जय माँ लक्ष्मी। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ व्रत और त्योहारों के बारे में, क्योंकि ये माह बहुत ही विशेष है। इस माह में हमारे हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख पर्व 5 दिवसीय दीपोत्सव मनाया जाएगा। तो और इसके अलावा कौन कौन से व्रत और त्यौहार इस माह में आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाएगी। 3 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 4 अक्टूबर को महानवमी और विजयदशमी का पर्व आ रहा है। 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 13 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व बड़ी सुहागिन है, सभी धूमधाम से मनाएंगी। 23 अक्टूबर को धनतेरस यानी दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत हो जाएगी। 24 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और दीपावली का महालक्ष्मी पूजन किया जाएगा। 25 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या और आंशिक सूर्य ग्रहण की स्थिति हमें देखने को मिलेगी। 26 अक्टूबर को भाई दूज और गोवर्धन पूजा एक साथ आ रही है और 29 अक्टूबर को लाभ पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है इस माह के व्रत और त्योहारों की स्थिति। अब जान लेते हैं इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को वे अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान है और 26 अक्टूबर को वे अपनी सम राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 16 अक्टूबर को वे अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि मीन में विराजमान है और इस पूरे माह वे स्वग्रही होकर मीन में विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 18 अक्टूबर को वे स्वग्रही होते हुए तुला राशि में विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान रहेंगे, जो कि वक्री अवस्था में, और राहु इस पूरे माह मेष में, जो कि उनकी सम राशि है, और केतु इस पूरे माह तुला में, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की। आपके राशि स्वामी मंगल, जो कि आपके सप्तम भाव में बैठकर अपने ही घर को, लग्न को देख रहे हैं। मंगल का अपने से सप्तम जाकर बैठना राशि स्वामी का, लग्नेश का, ये समय आपकी पावर में बहुत वृद्धि करेगा। इस समय आप कोई भी डेयरिंग काम करने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुके हैं। इस समय आप कोई भी डेयरिंग काम करने के लिए अपने आप को उद्यत कर सकते हैं। जो काम हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा उस काम को आप कर गुजरेंगे। आपके हौसले बहुत बुलंद रहेंगे और हौसलों के दम पर आप अपने जीवन में नई उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे। परंतु अपनी पावर को सदुपयोग कहाँ करना है वो आपको निश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी पावर के दायरे भी निर्धारित करने चाहिए। सीमा में रही हुई शक्ति हमेशा हमें लाभ दिलवाती है और असीमित शक्ति हमें हमेशा नुकसान दिलवाती है, और असीमित शक्ति हमेशा हमें नुकसान की स्थितियाँ दिलवाती है। मंगल चूँकि आपके सप्तम भाव में बैठ रहे हैं और बाद में भी अष्टम में जा रहे हैं, तो आप इस माह मांगलिक रहने वाले हैं और इस समय आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता है। इस समय आप जितना संयमित होकर अपने कार्यों को करेंगे उतनी ही द्रुत गति से आपके काम बनते चले जाएंगे। चूँकि मंगल आपके षष्ठम भाव के भी स्वामी और अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, तो इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको राहत मिलेगी। शत्रु पक्ष आपके खिलाफ कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। फाइनेंशियली भी आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। कर्ज की स्थितियों से बाहर निकल जाएंगे, यानी कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। शेयर मार्केट, लॉटरी या फिर कोई भी रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। परंतु मंगल 16 अक्टूबर को वे आपके
अष्टम भाव में जाकर विराजमान होंगे। और जब 16 तारीख को मंगल आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे तो परिस्थितियां कुछ मिक्स रिजल्ट देती हुई दिखाई देगी। लग्नेश अपने से अष्टम जाकर बैठेंगे और रोग भाव का स्वामी अपने से तृतीय जाकर बैठेगा। तो ये दोनों ही परिस्थितियों में मंगल के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। इस समय आपको बहुत सोच समझकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है। कोई भी जल्दबाजी अपने काम में ना करें, अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, और कॉन्फिडेंट ना हो। जो भी यात्राएं करें उसमें भी आप सतर्क रहें। वाहन चलाते समय भी आपको इस समय सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहकर, केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। और आप जितनी सावधानी से आगे बढ़ेंगे उतना ही अपनी मंजिल के करीब पहुंच पाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे और द्वितीय स्थान पर आ जाते हैं। द्वितीय स्थान की अगर मैं बात करूं, जो कि धन भाव है, और धन भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि पंचम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान है। गुरु का पंचम भाव में जाकर स्वग्रही होकर बैठना शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन में तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा ही, साथ ही द्वितीय भाव के हिसाब से भी गुरु के रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु अपने से चतुर्थ जाकर बैठेंगे, पंचम भाव में बैठेंगे, और गुरु के रिजल्ट पंचम भाव में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को और अप करते हुए दिखाई देंगे। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में भी आपकी एक अलग पहचान, अलग पॉजिटिव छवि बनती हुई दिखाई देगी। आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे। बहुत विनम्रता के साथ आप लोगों के साथ बिहेव करेंगे, जिससे आपका व्यवहार लोगों के लिए सराहनीय होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके अटके हुए काम भी द्रुत गति से संपन्न होंगे। बैंकिंग सेक्टर से हो, चाहे वर्क प्लेस पर हो, किसी भी प्रकार के अटकाव की स्थितियाँ आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं और रिजल्ट अभी तक आप उनके अनुकूल नहीं आ रहे हैं, तो अब रिजल्ट आपको अनुकूल मिलेगा। आपके बच्चे कॉन्फिडेंस से भरे हुए दिखाई देंगे। इस समय छात्रों को भी अपने मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। इस समय मेहनत में कोई भी कमी नहीं रखनी है। मेहनत के बराबर आपको फल जरूर प्राप्त होगा। साहित्य और सृजन से रिलेटेड जो क्षेत्रों में कार्यरत लोग हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया, मान सम्मान और पदक दिलाने वाला ये समय रहने वाला है। यानी मान सम्मान के साथ साथ आपको पदक भी मिलेगा, मेडल भी अपने सराहनीय कार्यों के लिए दिया जाएगा। शिक्षण, व्यवसाय, रिसर्च से संबंधित जो लोग काम करते हैं, उनके लिए ये समय करियर में आगे बढ़ने का और अपने लक्ष्य को अर्जित करने का रहेगा। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। तृतीय भाव की बात करूं तो तृतीय भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि अपने ही घर में स्वग्रही होकर वक्री अवस्था में बैठे हैं। शनि का वक्री होकर बैठना आपके शत्रुओं का नाश कर देगा। वहीं राजनीति में आपकी पकड़ को मजबूत करेगा। आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ और सुदृढ़ बनाएगा। इस समय आपके हाथ में जो भी काम आएगा, उस काम को आप पूरा करके ही दम लेंगे और उस कार्य में आपकी सफलता आप तय और सुनिश्चित करेंगे। इस समय आपकी यात्राएं बहुत हो सकती है, परंतु यात्राओं के उद्देश्य साकार होते हुए दिखाई देंगे। वहीं सुखों में इस समय थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कभी कभी देखने को मिलेगा, परंतु ओवरऑल फाइनेंशियली आपको किसी भी बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़े उतार चढ़ाव तो व्यक्ति को और कठिनाइयों से लड़ने का हौसला प्रदान करते हैं। माँ के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है, उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा विशेष रूप से आपको इस समय ध्यान रखना है। वहीं किसान वर्ग अपनी मेहनत के समान बराबर फल की प्राप्ति जरूर करेंगे, इसीलिए अपने आपको आप कर्म प्रधान बनाएं। आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य देखने को मिलेगा। अगर आप वर्क प्लेस पर अकेले काम कर रहे हैं तो अकेले ना करें, आप अपने सहकर्मियों को अपने साथ मिलाएं। साथ में मिलकर जो भी काम करेंगे उसमें आप सफलता अपनी दुगनी करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं आपके सप्तम स्थान के स्वामी शुक्र की, जो कि नीच के होकर आपके लाभ भाव में विराजमान है और 18 तारीख तक वे लाभ भाव में ही विराजमान रहने वाला है। इस समय व्यापारियों को सोच समझकर निवेश करना है। निवेश में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। व्यापार में आप उत्तरोत्तर उन्नति करना चाहते हैं तो अभी आपको अपने काम करने के तरीकों को थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा और उसमें बदलाव करने की आवश्यकता हो तो बदलाव जरूर करें।
इस समय अगर आप अपने व्यापार को थोड़ा सा सही तरीके से मैनेज कर लेंगे तो बहुत जल्दी आप नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर पाएंगे। पर कोई भी नई योजना शुरू करने से पहले आपको अपने व्यापार की बारीकी को जानना पड़ेगा और उसके बारे में पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी कि कहाँ पर आप गलत हैं, कहाँ पर आप सही हैं। अगर आप एक योजनाबद्ध तरीके से एक स्टडी करके आप कोई भी काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी सफलता और अधिक दुगनी करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जीवन साथी के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे, परंतु इस समय कभी कभी ईगो की प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ सकती है। यदि आप दोनों एंगेज्ड हैं तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं लव रिलेशनशिप वालों के लिए भी ये समय इतना अच्छा नहीं है, आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत है। अपने लव मेट के साथ में एक अच्छा तालमेल बनाकर चले, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद की स्थितियों में ना पड़े, एक दूसरे को समझेंगे तभी एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ पाएंगे, एक दूसरे की उन्नति को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता 18 तारीख तक रहेगी। फिर 18 तारीख को जब शुक्र आपके द्वादश स्थान में आ जाएंगे तब परिस्थितियां अलग नजर आएगी। इस समय आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। व्यापारी वर्ग, व्यापार में जो आपने अब तक प्रयास और मेहनत की है वो मेहनत अब रंग लाएगी। आपको व्यापार में बहुत अच्छे लाभ की योजनाएं देखने को मिलेगी, आप अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर पाएंगे। कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने हैं तो 18 तारीख के बाद आपको लेने चाहिए। 18 अक्टूबर के बाद आप जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपके लिए सकारात्मक साबित होंगे। वहीं बाहर जाने का सपना, विदेश यात्रा का सपना आपका इस समय पूर्ण हो सकता है। बाहर जाकर पढ़ाई करने का, विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाइप करने का सपना इस समय आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। 18 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। 12th हाउस के लॉर्ड हैं, अपने से 12वें और नीच के होकर बैठ रहे हैं, इसलिए अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। इस समय एक बजट निर्धारित करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। अनर्गल खरीदारी में अपना मन न डालें और बहुत ज़्यादा लालच भी आपको डुबो सकता है, इसीलिए किसी भी लालच या किसी के बहकावे में ना आकर अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने डिसीजन में आप आगे बढ़ें और अडिग रहें, तभी आप अपने जीवन में सफलता को सुनिश्चित करेंगे। इस समय विदेशी कंपनियों के साथ आपका अच्छा टाइप रहेगा। व्यापार में आप अच्छी उन्नति करेंगे और नौकरी के विदेशों में रास्ते आप तय करते हुए दिखाई देंगे। अब आ जाते हैं और सीधा बढ़ते हैं अष्टम भाव की तरफ। अष्टम भाव की अगर बात करें तो अष्टम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि उच्च के होकर आपके लाभ भाव में बैठे हैं। अष्टमेश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना, उच्च का होकर लाभ भाव में बैठना शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। इस समय आकस्मिक धन लाभ की परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है। अचानक धन लाभ के अच्छे योग आपके जीवन में बने हुए हैं। शेयर मार्केट हुआ, लॉटरी हुआ, डिजिटल करेंसी हुआ, ऐसे कार्यों में आपका इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दिलवाएगा। इस समय यात्राएं आपकी अच्छी रहेगी, परंतु यात्राएं जिस भी उद्देश्य से रहेगी वो निश्चित रूप से आपके पूर्ण होंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विरोधियों पर आप विजय की प्राप्ति करेंगे। शत्रु पक्ष जाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गुप्त शत्रुओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस समय आप अपने काम में सजगता जितनी दिखाएंगे उतने ही अच्छे धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। लाभ उत्तरोत्तर बढ़ेगा, क्योंकि बुध उच्च के होकर आपके लाभ भाव में बैठे हैं। अतः व्यापारी वर्ग अपने व्यापार के विस्तार की योजनाओं पर काम कर सकते हैं, अपनी नई ब्रांच खोल सकते हैं। जो बड़े कोई ऑफिस से, कंसल्टेंसी सर्विस से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं उनके लिए ये समय उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। इस समय कंप्यूटर से संबंधित, टेक्निकल फील्ड से संबंधित या फिर कंसल्टेंसी सर्विस से संबंधित, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, अकाउंटिंग से संबंधित आप कोई भी काम करते हैं तो इन क्षेत्रों में जुड़े हुए लोगों को बहुत शानदार लाभ की स्थितियां इस माह देखने को मिलेगी। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान की अगर बात करें तो चंद्रमा है भाग्येश, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, चंचल रहते हैं, एक जगह नहीं टिकते। इसीलिए आपको भाग्य के भरोसे बैठने की अपेक्षा अपने आप को कर्म प्रधान बनाना पड़ेगा। आप जितना अच्छा कर्म करेंगे उतने ही अच्छे परिणामों को अपने जीवन में सकारात्मक पाएंगे। धार्मिक अनुष्ठानों से आप इस समय जुड़ेंगे, एक अच्छी बॉन्डिंग आपको रिश्तों में भी देखने को मिलेगी। अच्छे मित्रों की संगति से आप
अच्छे कार्यों में संलग्न रहेंगे, जैसे लोगों की सेवा, मानव सेवा जैसे कार्यों में आपका मन इस समय अधिक लगेगा। वहीं जो युवक युवतियाँ हैं वो नौकरी की तलाश अगर कर रहे हैं तो उनकी वो तलाश अब खत्म हो जाएगी। आप अपने टैलेंट पर अच्छी नौकरी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं कर्म भाव पर। कर्म भाव की अगर बात करें तो कर्मेश सूर्य अपने से एक घर आगे जाकर बैठे और 17 अक्टूबर तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय आप अपने कार्यों में एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर काम करेंगे। आपके कार्यों में अगर कोई रुकावटें आ रही हैं तो वो भी दूर हो जाएगी। सरकारी कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होगी। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको अधिकारियों का पूरा साथ और मार्गदर्शन देखने को मिलेगा। आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। मनचाही ट्रांसफर के इस समय प्रबल योग बनेंगे। परंतु अगर ये कार्य आपका 17 अक्टूबर के बाद हुआ तो अनचाही ट्रांसफ़र में बदल जाएगा, यानी जो जगह आपको नहीं चाहिए वहाँ पर आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। 17 अक्टूबर के बाद का समय सूर्य जब आपके द्वादश स्थान में नीच के होंगे और केतु के साथ में युति करेंगे, वो आपके खर्चों को तो थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, परंतु उसके साथ साथ अधिकारियों के साथ तालमेल ना हो पाना, छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, काम सही समय पर पूर्ण ना होना, कामों में रुकावटें आना, ऐसी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इस समय आपको धैर्य और विनम्रता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जितना सतर्क होकर चलेंगे उतना ही आपके लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न होती चली जाएगी। इसीलिए सतर्कता के साथ अपने कार्यों को करने का आप निश्चित रूप से प्रयास करें, क्योंकि ये प्रयास ही आपको आगे ले जा सकते हैं, आपकी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। तो ये है अक्टूबर माह का वृश्चिक राशि वालों का मासिक राशिफल। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जो कि इस माह रहने वाली है। 1 से 5 तारीख, 8 से 14, 18 से 24 और 27 से 31 तारीख, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ डेट्स रहेंगी। वहीं अशुभ तिथियों के बारे में भी जान लेते हैं। 6, 7, 15 से 17, 25 और 21 तारीख है, ये आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देने योग्य तिथियां हैं। इस समय आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। अब शुभ रंग की अगर बात करें तो इस माह आपके लिए लकी कलर रहेगा भूरा, नारंगी और नीला। ये कलर्स आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाले हैं। इन रंगों का उपयोग आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य में कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर। अब इस माह आपको परत गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष को आपको धारण करना चाहिए। गुरु और विप्रों को आस्था के साथ में आपको नमस्कार करना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले चंदन में केसर मिलाकर आपको तिलक करना चाहिए और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में देसी गाय का दीपक जरूर जलाएं। नवरात्रि में अखंड ज्योति जरूर प्रज्वलित करें। तो ये हैं कुछ उपाय जो कि इस माह आपको करने चाहिए। परंतु इसके साथ साथ आपको अगर अपनी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अगर चाहिए और अगर आप अपने मन में कुछ प्रश्न रखते हैं, जैसे व्यापार किस दिशा में करें, व्यापार करें या नौकरी करें, आपके इष्ट देव कौन से हैं, आपके वीज़ा की प्रॉब्लम है वो कब सॉल्व होगी, आपके काम बनेंगे या नहीं, आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी, अगर ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं तो आपके प्रश्नों का उत्तर जन्म कुंडली के माध्यम से मैं दे सकती हूँ। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।